सीधे रुख करेंगे जहां परम श्रद्धेय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी महाराज के समापन वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीधे रुख करेंगे। औपचारिक अनुष्ठान दत्तोपंत जी के कारण काम तो पहले से चल रहा था, हम जानते हैं। 4 मार्च को यहाँ औपचारिक स्थापना के बहुत पहले से बाबूराव भाईद नाम के कार्यकर्ता थे, अपने संघ के स्वयंसेवक थे, संघ चालक भी थे। उनका अपना कृषि का व्यवसाय था और उसमें वो कुछ प्रयोग करते थे। क्या करने से किसान सफल खेती कर सकता है, यह उनके चिंता का हमेशा विषय रहता था। और भी कुछ समान चिंता रखने वाले स्वयंसेवक जुट गए, संघ के कार्यकर्ता जुट गए। उनके ध्यान में आया कि मिलकर ये उद्यम करें तो सारे कृषि जगत का लाभ होता है। उसमें से उनको ध्यान में आया कि ये जो हमारी परंपरा से पर्जन्यमान का अनुमान हम लगाते, नक्षत्रों के आधार पर कुछ योजना करते हैं, कहीं कहीं पर विशिष्ट व्रत का पालन करके और वर्ष भर की पर्जन्य की कृषि की भविष्यवाणी बताने वाले लोग रहते हैं। वो केवल भविष्यवाणी नहीं करते, वो तो घूमते हैं 15-20 दिन घूमकर चींटियां कैसे बरत रही है, पक्षी कौन से आ रहे कौन से जा रहे, ऐसा ये सारे जो प्रकार है अनुमान करने के, उसमें कुछ तथ्य है। तो उसका रिकॉर्ड बना के रिकॉर्ड रखना, उसके आधार पर निरीक्षण करना, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना, निष्कर्षों के आधार पर प्रयोग करना और प्रयोग में सफल हुए तो निष्कर्ष को पक्का मानना, ऐसा बहुत मंद गति से उनका काम चल रहा था। फिर उसको जरा अखिल भारतीय बनाने की बात मान ली गई तो भाऊ साहब बुस्कुटे उसमें जो हमारे मध्य क्षेत्र के प्रचारक थे, वो स्वयं किसान थे, इसलिए उनको ही जिम्मा दिया गया। ये सारा करते समय सबको ऐसा लगा कि भाई हम सारे भारत में करेंगे, लेकिन जहां जिसको जगह मिले वहां वो हाथ मारे और जिधर रास्ता मिले उधर भागे। ऐसा करने से तो नहीं होगा। एक सुनिश्चित लक्ष्य, उसके लिए एक सुनिश्चित दर्शन, कहीं पर जाना है तो कहां से जाना है ये बात रहती है। दिल्ली का टिकट चाहिए, हाँ दिल्ली का टिकट मिलेगा, लेकिन दिल्ली का टिकट कहां से करना है। आजकल मैं तो नागपुर में रहता हूं, लेकिन हम टिकट वहां से नहीं करते, हम टिकट दिल्ली से करवाते हैं। तो दिल्ली कार्यालय में बताना पड़ता है कोलकाता का टिकट बनाओ, तो पूछते हैं कहां से, क्योंकि हम नागपुर से ही जाते हैं, हर जगह ऐसा नहीं है। तो कहां से कहां तक ये होता है, तो कहां से ये जो बिंदु है वो वैचारिक अधिष्ठान है, वो अपना दर्शन है। और इस दर्शन के आधार पर आज के समय में विचार करते हैं तो कृषि जगत को किधर ले जाना है। ये 2 बिंदु प्रस्थान और गंतव्य, ये जब तय होते हैं तब फिर यात्रा का मार्ग निश्चित होता है। ये सारा चिंतन मनन अध्ययन करके दिए बिना ये कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। तो दत्तोपंत जी जुड़ गए और हम जानते हैं कि किसान संघ का पूरा वैचारिक अधिष्ठान तैयार करना। अब अपने देश में तो 10,000 वर्षों से कृषि चल रही है, तो कृषि क्यों चलना, कृषि कैसे चलना, कृषि के कारण क्या होना, ये सारी बातें 10,000 वर्ष के अनुभव सिद्ध प्रमाणों से हमारे पास है, पड़ी इधर उधर ग्रंथों में है, किसानों के करने में है, हमारी परंपरागत और कई प्रकार की मान्यताओं में है। इसका सारा अध्ययन करना, उसको संग्रहित करना, आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका क्या उपयोग, क्या प्रयोजन है, कौन सी बात अप्रयोजिक कालबाह्य हो गई, क्या छोड़ना, क्या, ये नित्य विवेक करना। और उसके आधार पर आज के कृषि जगत के लिए भाई हम यहां से चलते हैं, वहां जाना है, ये रास्ता है, ऐसा एक दर्शन देना।
ये कार्य हमारे लिए दत्तोपंत जी ने संपन्न किया। और दूसरी बात है कि इस समय किसान संघ एक बहुत ही छोटी गतिविधि थी, उसको संगठन भी कहना मुश्किल था, उसकी कोई मान्यता नहीं थी। और पहले से काम करने वाले किसान जगत में नेता भी थे और किसानों की उन्नति के लिए तरह तरह के प्रयास करने वाले जानकार लोग भी थे। और इसलिए किसान संघ जो कहेगा उसका कोई महत्व नहीं था। और भी एक बात थी कि भारत की परंपरागत कृषि, इन शब्दों को सुनते ही लोग दूर भागते थे। परंपरागत ढंग की कृषि का प्रयोग करने वाले लोग थे और भी लोग थे, लेकिन उनकी भी यही गति थी, क्योंकि सारे भारत के वैचारिक जगत में हमको जो कुछ लेना है वो पश्चिम से ही लेना है और वही सही है, हमारा सब गलत है। इसका प्रभाव सर्वदूर छाया था, जिसका उपद्रव आज भी होता है, वो प्रभाव पूर्णतः गया नहीं है। और इसलिए अपने भारतीय विचार, अनुभव और परंपरा के आधार पर कृषि जगत को देशकाल परिस्थिति अनुसार इस अद्यतन समय में एक आदर्शवत कृषि जगत, भारत देश का कृषि जगत ऐसा बनाना, तो ऐसा बनाने के गंतव्य को कोई ना नहीं कहता था, लेकिन उसका आधार जो आपने चुना है वो एकदम गलत है। वो तो अभी छोड़ने लायक बन गया है, उसमें कोई दम नहीं। उस समय के लोगों को विज्ञान मालूम नहीं था, उनको कुछ मालूम नहीं था। हमारे पास लेबोरेटरी नहीं थी, हमारे पास वैज्ञानिक नहीं थे, हमारे पास एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं थे। कहाँ है बताओ? नहीं थे, बात सच है। और इसलिए किसान संघ के काम का होना, अगर ये सारा डाटा कंप्यूटर में डालते तो कंप्यूटर उत्तर देता, ये काम होना ही नहीं चाहिए। कंप्यूटर में तो किसी को डाला नहीं, लग रहा अपने दिमाग के कंप्यूटर में जब लोग डालते थे सुनकर, तब उनको भी यही उत्तर आता था, ये काम होना नहीं, बेकार की बात है। इसलिए नितांत उपेक्षा की अवस्था में और कोई साधन नहीं, कार्यकर्ता नहीं, ऐसी अवस्था में किसान संघ को दिग्दर्शित करते हुए सब कार्यकर्ताओं के साथ चलाते 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 आज की स्थिति में लाना, जहां तक भारत के और केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बैठकों में भी विचार विनिमय भी उसको बुलाया जाता है, एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। इस अवस्था तक उसको लाना, ये जो उपेक्षा और विरोध के कालखंड को पार करने का बाह्य दृष्टि से बड़ा कठिन उद्यम रहता है, उसमें वही हमारे एक तरह से नेता थे। और ऐसे कठिन समय में संगठन को उन्होंने पार कराया। और इसलिए इस कृतज्ञता भाव से हम उनकी जन्मशती करते हैं, करनी ही चाहिए, ये कृतज्ञता भाव होना ही चाहिए। व्यक्ति ने संगठन के लिए क्या दिया, व्यक्ति ने राष्ट्र जीवन में क्या दिया, इसको जितने अधिक लोग समझेंगे और उसका ऋण मानेंगे, उतना उनका अपना रास्ता ठीक रहेगा। मेरे पूर्वजों ने, मैं बड़ा धनवान श्रीमान बना हूं, विरासत में बड़ी संपत्ति मिली है, तो उस संपत्ति को कमाने में मेरे पूर्वजों ने कितने कष्ट किए, ये जब तक याद रहता है। या ऐसे समय में हमने कैसे कष्टों में दिन बिताकर और इस प्रकार का जनक जीवन पाया संगठन की दृष्टि से, ये जब तक याद रहता है तब तक आगे के जीवन में भी वो परिश्रम कायम रहता है। उस मिले हुए विरासत में मिले हुए संपत्ति की और कीमत मन में जागृत रहती है। 8वीं के क्लास में हम कहानी सुनते थे, एक सुल्तान था, उसका एक वजीर था अयाज नाम का, अंग्रेजी के पाठ में थी वो कहानी, अब उसमें ये सब नाम है। तो अब राजनीति है तो राजनीति में जलते ही है लोग, जो आगे जाता है उस पर बाकी सारे जलते हैं, और टांग खिंचाई का काम हमेशा ही चलता है, ये तब से है। तो वो सुल्तान का वो बड़ा प्यारा वजीर था अयाज नाम का,
बुद्धिमान भी था, कर्तृत्व संपन्न भी था, सब काम अच्छे भी करता था, इसलिए राजा का प्रिय भी था। सत्ता संपत्ति सब कुछ उसके पास था, राजा का विश्वास भी प्राप्त था, दरबार में लोग जलते थे। तो उन्होंने जरा उसकी मीन में खोजना प्रारंभ किया तो उनके ध्यान में आया कि ये रोज रात को 12 बजे अपने घर से बाहर निकलकर शहर के परकोटे में चोर दरवाजे से बाहर चला जाता है जंगल में, और 1-2 घंटे के बाद वापस आता है। क्या करता है पता नहीं। तो जाकर उन्होंने सुल्तान को कहा कि आपका बड़ा विश्वास है, लेकिन ये कुछ षड्यंत्र कर रहा है, रोज रात को जंगल में जाता है, रात को चोर दरवाजे से जाता है, भेष बदल के जाता है। अब पहले तो सुल्तान ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बहुत कान पर आने लगा तो एक दिन वो भी भेष बदलकर छुप के बैठ गया और देखा कि 12 बजे अपना वजीर निकला घर के बाहर, तो उसका पीछा किया। चोर दरवाजे से वो परकोटे के बाहर निकल गया और जंगल में एक सुनसान जगह एक खंडहर नुमा मकान था बड़ा सा, उसमें गया। तो उसके पीछे पीछे राजा भी गया और राजा मकान के अंदर पहुंचा, तब वो मकान को बाहर आने को हुआ, पकड़ लिया राजा ने कि चोरी पकड़ी गई तुम्हारी, बड़ा मैं तुमको अपना विश्वस्त मानता था, लेकिन तू ऐसा कुछ षड्यंत्र कर रहा है, तू बिल्कुल आस्तीन का सांप निकला, अब मैं तुझको यही समाप्त करता हूं। क्या कर रहा था यहां बता। तो उसने कहा महाराज बाकी तो आपने देख ही लिया है, मैं घर से कैसे निकला, यहां तक कैसे आया, अब केवल अंदर के कमरे में जाकर मैं आया, तब तक आप यहां पहुंच गए, तो अंदर के कमरे में आप भी चलो मेरे साथ, देख लो मैं क्या करता हूं। तो राजा ने तलवार की नोक इसको पीठ पर लगा दी, उसको आगे किया और गया उसके पीछे पीछे। तो उस कमरे में देखता है तो वहां को एक बड़ा पुराना संदूक था, जंग खाता हुआ लोहे का संदूक। तो खोला उस वजीर ने संदूक और जो साथ में मशाल लाई थी, वो मशाल के प्रकाश में अंदर देखा, राजा ने भी देखा। देखते तो वहां अंदर एक फटा पुराना कोट पड़ा था। बस वो वापस होने को निकला। राजा ने पूछा कि आगे क्या, आगे क्या? मैं रोज यही करता हूं, यहां आता हूं, ये संदूक खोलता हूं, ये कोट देखता हूं, उसी के लिए मैं यहां आता हूं। तो राजा ने कहा ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा महाराज आज मैं आपका वजीर हूं, आपका विश्वास पात्र हूं, मुझे बड़ा प्रभाव भी प्राप्त है, सत्ता भी प्राप्त है, संपत्ति भी प्राप्त है, इतने सारे लोगों पर मैं अधिकार चलाता हूं, सारा वैभव मेरे पास है और आपकी कृपा है। लेकिन ये मेरे पिताजी ने जो किया उसका फल है। वो बड़े गरीब थे, उन्होंने खूब परिश्रम किए, बचपन में ही मां चली गई, उन्होंने एक साथ माता और पिता तक का काम करके मुझे पाला। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा, हमारे रहने के लिए इस जंगल में ये घर बनाया छोटा सा, कमरे में ही एक उनका पूर्वजों का दिया हुआ एक संदूक था लोहे का, उसमें वो उनका फटा कोट रखा है, स्वयं फटे कपड़े पहने उन्होंने, मुझे बड़ा किया और उनके इस परिश्रम के कारण मैं वजीर बन गया। आज शहर में मेरा महल है। इस अवस्था में मेरा दिमाग भटक न जाए, इसलिए रोज रात को उठकर मैं आता हूं, पिताजी का ये खंडहर नुमा घर, ये लोहे का संदूक, जंग खाता हुआ और वो फटा कोट, ये वस्तुएं देखता हूं तो मुझे याद रहता है कि यहां आने के लिए वैसा रहना पड़ा है। वो स्थिति और ये स्थिति आने जाने वाली बात है, उसमें जो मैं हूं वो वैसा रहता हूं तो मैं इसको भी पार करूंगा। अब आज हमारे दिन बदल गए, हम एक बड़ा संगठन बन गए। पूरे साल भर किसानों के हित के कुछ न कुछ प्रश्नों को लेकर जो कार्यरत रहता है, संघर्ष करना है तो संघर्ष करता है, कुछ संशोधन खोज करनी है तो वो करता है, प्रयोग करने तो वो करता है, विचार विनिमय चिंतन जो करना पड़ता है किसान क्षेत्र के हित के लिए, वो करने वाला हमारा संगठन सर्वमान्य संगठन बन रहा है। और ऐसे हमारे संगठन को अब अनुकूलता भी प्राप्त हो गई है, क्योंकि जो हमारा विचार है
विज्ञान ने ही ऐसी करवट ले ली है कि अब हमने जिन तत्वों का उद्घोष हमारी स्थापना के समय से हम करते आए विरोधों के बावजूद, उनको मान्यता देने के बजाय दूसरा पर्याय कोई रहा नहीं अब दुनिया के पास। कृषि क्षेत्र में और जो कॉलेज में से पढ़ा है, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी सराहना करे ऐसे दिन नहीं थे। आज वो हमारे महापात्र साहब, वो भी आपके कार्यक्रम में आकर जैविक खेती का गुणगान करते हैं। जैविक खाद के बारे में 50 साल पहले विदर्भ के नायडप काका बड़ी अच्छी स्कीम लेके केंद्र सरकार के पास गए। ये स्कीम अपने भारत की है, भारत के दिमाग से उपजी है, इसलिए उसको केवल मात्र इसके लिए उसको कचरे में डाला गया। आज ऐसा नहीं है। और पिछले 6 महीने से जो मार पड़ रही कोरोना की, उसके कारण भी सारी दुनिया विचार करने लगी है और पर्यावरण का मित्र बनकर मनुष्य और सृष्टि का एक साथ विकास साधने वाले भारतीय विचार के मूल तत्वों के ओर लौट रही है, आशा से देख रही है। हमारे ऐसे अनुकूलता के दिन आए हैं, हमको उनको भी पार करना है। क्योंकि हमारा एक विशिष्ट दर्शन है, केवल हमको बड़ा संगठन बनना है, इसलिए हम बड़े नहीं हुए। हम एक ध्येयवाद लेके बड़े हुए। जैसे दत्तोपंत जी ने ये जो सब कुछ किया, कितने क्षेत्रों में दत्तोपंत जी ने किया, कला के क्षेत्र में, किसानों में, मजदूरों में, छात्र संगठनों में, जीवन के कई अंगों में अपने परंपरागत विचार के आधुनिक भाष्यकारों के वे सफल प्रवक्ता और प्रयोगकर्ता बने। देश के विद्वानों में, देश के मजदूर किसान क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के नेतृत्व गणों में उनका नाम लेते हैं तो लोग आदर से नमस्कार करते हैं। लेकिन ये काम उन्होंने क्यों किया? स्वयं को बड़ा बनने के लिए नहीं किया। ये राष्ट्र के लिए आवश्यक था और राष्ट्र के लिए जो प्रयास चल रहा था, जिसके वो घटक थे, उसकी योजना थी कि इसमें उन्होंने दिमाग लगाना है, इसलिए उन्होंने लगाया। ऐसे हमको बड़ा इसलिए बनना है कि बड़ा होकर हमको कुछ काम करना है। बड़ा बनने के लिए हम बड़ा नहीं बन रहे। हमारे बड़े बने बिना वो काम होगा नहीं, और काम होना राष्ट्र की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, भारत के कृषि जगत के लिए अत्यंत आवश्यक। और इसलिए हमारे पास एक नया दर्शन और नया तरीका कृषि का देने की जिम्मेवारी आई। नया मैं कह, वो नया है, लेकिन हमारे लिए पुराना ही है, भारत के लिए। हमारे यहां कृषि ये पेट भरने का या पेट भरने के लिए व्यापार करने का विषय कभी नहीं था। हमारे यहां कृषि को हमेशा प्रकृति के आशीर्वाद के रूप में, साक्षात वैभव की देवता लक्ष्मी के रूप में देखा गया। श्री सूक्त देखिए, जो वेदों में अति प्राचीन है, उसमें जो लक्ष्मी का वर्णन किया है, वो लक्ष्मी के रूप में प्रमुख बातें कृषि वैभव की, वन वैभव की, पशु वैभव की, और बाद में धन, यानी धन जिनसे बनता है ऐसे धातुओं की, ऐसी आई है। और उतनी ही तुल्यबल बात दूसरी रखी है, वो संस्कारों की रखी है। पुत्र पौत्रम धनम धान्यम हस्ति अश्वादि गवे रथम प्रजानाम भवसी माता आयुष्मंतम करो तुम्हें। ये पूरा का पूरा बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इससे संबंधित मंत्र है। ये पूरे लक्ष्मी का वर्णन है। पुत्र पौत्र यानी केवल मनुष्यों के नहीं,
तो जीवन की श्रृंखला चलती रहे, इसलिए पुत्र पौत्रम, धनम, धान्यम, हस्ती अश्वादि गौ गवे रथम, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, सिंपल टेक्नोलॉजी, रथम, प्रजानाम भवसी माता, जो प्राण लेकर चलने वाले जन्मे हुए जीव है उसमें वनस्पति प्राणी दोनों आते हैं। आयुष्मंतम को रोक तुम्हें, इसकी सहायता से मैं मेरे आयुष्य का वर्धन करूंगा, यानी पूरी आयु जीऊंगा, सुखपूर्वक जीऊंगा, सार्थक जीऊंगा। ऐसी प्रार्थना है। न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न अशुभा मति भवंती कृत पुण्यानाम, ये मन की अमीरी है। इन सारे गुणों का परिपोष करने वाला मनुष्य जीवन का उद्यम, जो मनुष्य की शक्तियों को उचित दिशा में कृतिशील रखते हुए उसको जीवन की शिक्षा देता है, वो कृषि है। और इसलिए कृषि हमारे यहां धर्म माना गया, समाज की धारणा करने वाला तत्व है। इसलिए हमारा किसान, कृषि उसका धर्म है, इसलिए किसानी करता है। हमारे यहां सब आजीविकाएं ऐसी ही मानी गई, ये धर्म कृत्य है। समाज चलने के लिए ये सारे आवश्यक काम है। समाज चलने के लिए यानी समाज का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तीनों प्रकार का पोषण होने के लिए सारे व्यवसाय, सारी आजीविकाएं उसके लिए चलती है। उस व्यवसाय को करने वाले हम कार्यकर्ता उसके लिए शांत, तुष्ट, पुष्ट, समर्थ बने रहे, इसलिए उसमें से कुछ हम लेते हैं, वो हमारी आजीविका बन जाती है। लेकिन उद्देश्य आजीविका का नहीं है। एक जमाना था, जीवन अलग प्रकार का था। तो हमारे यहां सारे कार्य, सरकारी कार्य जो है, राजा से लेकर तो राजा के कनिष्ठतम सेवक तक, ये पास टाइम जॉब्स थे। सब लोग अपनी जिंदगी कृषि करके चलाते थे। राजा की भी खेती होती थी, राजा भी हल चलाता था। रघु राजा के पास 1,00,000 सुवर्ण मुद्राओं की मांग लेकर जब याचक के नाते कौत्स वरतंत्रु ऋषि का शिष्य पहुंचा, तो रघु राजा, उसकी जैसी प्रथा थी, वर्ष भर में एक बार सारा दान कर देता, प्रजा को सारा दे चुका था अपना वैभव, और दूसरा दिन था, उसके पास कुछ नहीं था, तो खाता सत्तू मिट्टी के बर्तन में लेकर खा रहा था। वो सत्तू कहां से आया था? तो रघु राजा ने अपने खेत में पकाए हुए जौ का वो सत्तू बनाया था और अपने खेत की मिट्टी का बर्तन लेके उसमें वो खा रहा था। ऐसा वर्णन है। अब विश्व में मूल में एग्रीकल्चर, इस विषय के बारे में धारणा क्या है? तो उसमें अनिवार्य रूप से एग्रीकल्चर में एक जुड़ जाता है पहलू, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। उसको एक व्यापार के नाते, एक धंधे के नाते देखते, अच्छी भावना से, मैं उसमें उनकी कोई दुर्भावना है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही सोचते हैं तो उनके ध्यान में नहीं आता कि मनुष्य जीवन का, सृष्टि जीवन का पोषण करने वाला ये जो धर्म कर्तव्य है, उसको हम व्यापार में खींचकर मनुष्यों के एक हिस्से के द्वारा स्वयं का पोषण करते हुए मनुष्यता के अन्य हिस्से का शोषण करने वाला व्यापार बना रहे। और इसलिए कृषि क्षेत्र में इस वैचारिक आमूलाग्र क्रांति को लाने से लेकर तो आज के समय के अनुरूप, विश्व की आवश्यकता के अनुरूप इस धर्म का आचरण इस भावना से कैसे सफलतापूर्वक किया जाता है, क्योंकि धर्म वह है जो सर्वत्र सुख और आनंद देता है, जिससे दुख मिलता है वो धर्म नहीं है। तो सर्वत्र सुखमय
और श्रेय और प्रेयस दोनों की प्राप्ति करा देता है, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति करा देता है। ऐसा ये धर्म, उसका आज आचरण कैसे करना, उसका मानक हमको भारत में प्रस्थापित करना है। और ऐसा भारत का किसान करे, हम करे, यानी हम जिस अखाड़े से आते हैं उसकी प्रतिज्ञा है, विजयत्री चन संवता कार्य शक्ति विधायास्य धर्म से संरक्षण परम वैभव नहीं तुम्हें तत्वराट। यहां बैठा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता ये न सोचे कि ये मैं करूंगा, इसमें मैं भी करूंगा, लेकिन ये कौन करेगा? भारत के किसान करेंगे, उनकी संगठित कार्य शक्ति करेगी, उनका विचार ऐसे बनेगा, उनका परिश्रम ऐसे रहेगा, उनका संस्कार ऐसे रहेगा, और इस मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी हटाने का काम वो करेंगे। विचारों से सबको संस्कारित करेंगे, प्रेरणा देकर सबको सक्रिय बनाएंगे, और मार्ग की सारी बाधाएं हटाकर ऐसी कृषि जो संपूर्ण सृष्टि के जीवन का पोषण करती है, अन्न धान्य से लेकर धन धान्य की समृद्धता से लेकर तो संस्कारों की समृद्धता तक सारी बातें जिस कृषि से निकलती है, उस कृषि को आधुनिकतम रूप देकर उसको प्रचलित करने का काम हम करेंगे। अब यह सुनते हैं तो भी, मैं बोल रहा हूं तो मेरे मन में भी, और आप सुन रहे हो तो शायद आपके मन में भी ये लगता होगा कि बहुत ऊंची बात है भैया, इतनी बड़ी बात हम कहां करेंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जब किसान संघ प्रारंभ करना ऐसे उस समय के कार्यकर्ताओं ने सोचा होगा और लोगों के सामने कल्पना रखी होगी, तो उस समय किसान संघ के आज के रूप को देख पाना भी असंभव ही लगा होगा। लगा था, ये मैं प्रत्यक्ष जानता हूं, क्योंकि मैंने वो कल्पनाएं सुनी है और मैंने उस पर की प्रतिक्रियाएं सुनी है। हो नहीं सकता, जैसे हिंदू समाज का संगठन नहीं हो सकता, वैसे उस तरीके से कृषि हो नहीं सकती, इस प्रकार किसान संगठित हो नहीं सकता, इसके पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन वहां से यहां तक दत्तोपंत जी उसको लेके आए, दत्तोपंत जी के साथ उनके दिग्दर्शन में कार्यकर्ताओं को उन्हें परिश्रम किया, लेके आए। वो जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य जिस तपस्या से दत्तोपंत जी को मिला, वो जो गुणवत्ता है जिसके कारण असाध्य को साध्य किया गया, प्रतिकूल को अनुकूल बनाकर चलाया गया, वो गुणवत्ता वो हमको चाहिए। उसके लिए स्मरण करना है दत्तोपंत जी को, उसके लिए उनकी शताब्दी मनाना है। पहली बात है, कितना बड़ा व्यासंग दत्तोपंत जी ने किया, कितना बड़ा अध्ययन उन्होंने किया। ये कोई उनको जन्म से नहीं मिला था। जैसे कहते हैं पूजनीय गुरु जी की प्रतिभा जन्म से थी। हाँ, बुद्धि कम ज्यादा कुशाग्र जन्म से होती है, तो उनकी बुद्धि कुशाग्र थी, परंतु इसके लिए तो परिश्रम ही करना पड़ता है। बाला साहब बताते थे, जीनियस इज 10% इंस्पिरेशन, 90% परस्पिरेशन। कितने परिश्रम पूर्वक दत्तोपंत जी ने यह सारा अध्ययन किया, इसके लिए समय देना पड़ता है। सार्वजनिक जीवन में विद्यालय के दिनों से वो सक्रिय थे, पढ़ाई में अच्छे थे, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे, और फिर भी अध्ययन के लिए समय निकालकर इतना सारा अध्ययन, वेदोपनिषदों के तत्वज्ञान से लेकर तो खलील जिब्रान की शायरी तक, और जीव शास्त्र में आधुनिकतम क्या संशोधन हुआ है वहां से लेकर तो कृषि क्षेत्र में बीज के गुणन शास्त्र तक सारा अध्ययन करना, दुनिया भर के प्रवाहों को समझना, भूतकाल के प्रवाह, आज के प्रवाह, भविष्य का वेद लेना, ये सारा अध्ययन चिंतन स्वस्थ मन से करना, शांत मन से करना, और ये सारा करते हुए हमेशा हंसता रहना, चिड़चिड़ा नहीं होना, और इतना सारा विद्याभार प्राप्त करना अपने परिश्रम से,
वो तो जानते ही थे कि मेरे पास इतना कुछ है, फिर भी विनम्र रहना। जैसे फल से जितना लगता है वृक्ष, वो और नीचे झुकते चले जाता है, ऐसे छोटे से बड़ों तक बहुत सहजता से मिलना जुलना, हंसना खेलना। ये वो करते थे, हमने देखा है। मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों ने, अभी बहुत लोग हैं जिन्होंने देखा है दत्तोपंत जी को। सारी व्यस्तता में समय निकालकर कार्यकर्ताओं से मिलते थे, घर जाकर मिलते थे। कार्यकर्ता किस पद पर है, कार्यकर्ता का आर्थिक मान कैसा है, कुछ नहीं देखते थे। जो कार्यकर्ता है वो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, जंगल में रहता हो, कहीं रहता, जाकर मिलकर आते थे। रात को 1-1:30 बजे तक मिलने का क्रम रहता था, सारे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। क्योंकि ये सारा करते, तपस्या करते हैं, तो तपस्या की जो उग्रता आती है वो उग्रता उनके पास नहीं थी। तपस्वी होना तुलनात्मक दृष्टि से आसान है, लेकिन कठोर तपस्या करने के बाद उस तपस्या की उष्णता, उग्रता आदमी को सुखा के वृक्ष बना देती है। लोक संग्रह में ये काम का नहीं है। जिसको अपने जैसे लोग खड़े करने हैं, उसको इस तपस्या के सारे तेज को संभालना पड़ता है और सबके लिए सहज सुलभ रहना पड़ता है। आपन तेज सवारो आपे, ऐसा इतने तपस्वी, इतने विद्वान होकर भी हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे जैसे छात्रों को भी दत्तोपंत जी को रात को 10 बजे जाकर मन में आए हो एक सीधा प्रश्न, सरल प्रश्न किसी को पूछते थे तो उत्तर मिल सकता था, उनको पूछने में कोई संकोच नहीं होता था और कभी वो चिढ़े नहीं, उसका उत्तर देते थे। बहुत ही थके होंगे तो कल सुबह आओ, बताऊंगा मैं, ऐसा बता। मन में करुणा है, सतत सत्य का अन्वेषण कर रहे, मन में करुणा है, सत्य का अन्वेषण करने में तपस्या है, लेकिन उसके कारण अहंकार नहीं है, और अहंकार नहीं है तो सारी की सारी पवित्रता घर बनाती है अपने मन में। पवित्रता ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, पवित्रता आकर अपना वर्ण कर लेती है, अंतर्बाह्य शुचि हो जाता है। ऐसा जीवन, अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं, सबकी चिंता। संगठन की व्यवस्था को मानने का स्वभाव। विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुआ तो भी विश्व की प्रसिद्धि जहां जितनी आवश्यक है वहां उतनी, झेलने के भाव से कि आके पड़ा है, इसको झेलना पड़ेगा, नहीं तो ये उपद्रव करेगा, इसलिए झेल रहे हैं। उसको कभी अपने शरीर को लगने नहीं दिया उन्होंने। उनके जय जयकार भी हुए, उनको फूलमालाएं भी पहननी पड़ी, लेकिन वो हमेशा जैसे युधिष्ठिर का रथ जमीन से 4 उंगल ऊपर चलता था, वैसे ये सारी बातें उनकी शरीर से 4 उंगल दूरी रहती थी। एक बार युधिष्ठिर का रथ तो भूमि पर लग गया, लेकिन दत्तोपंत जी को इनका स्पर्श मरते दम तक नहीं हुआ। भावना क्या थी उस समय उनकी? एक ग्रंथ पूरा किया था उन्होंने, और उसका हस्तलिखित कार्यकर्ता के हाथ में दिया, बताया कि मुझे बताया हुआ संघ ने आखिरी काम आज मैंने पूरा किया, ये उनका वाक्य है। और अगले दिन वो चले गए। ऐसा उनका जीवन था। उनकी वो तपस्या हमको भी करनी पड़ेगी। आने वाले युग में परंपरा तो हमारे पास है, उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बातें स्मरण से चली गई है समाज के, हमारे भी खोजना पड़ेगा। और समय बदलता है, समय बदलता है तो कई बातें बदलती है, बदलनी चाहिए।
और कई बातों को बदलने के चक्कर में जो नहीं बदलना चाहिए वो नहीं बदलना चाहिए। शाश्वत क्या है, तात्कालिक क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, उसको करते समय पद्धति में कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। काम होने के लिए सब कुछ जायज है, ऐसा नहीं। काम करेंगे लेकिन ऐसा करेंगे, ये भी तय है। समय बदलता है, रूप कैसे बदलना। टेक्नोलॉजी आती है तो कई बातें बदल जाती है, कुछ तो बदलनी ही पड़ती है, कुछ निर्धार पूर्वक नहीं बदलेंगे ऐसा आड़ना पड़ता है। अब किसान का और फसल का मान बढ़ाने के कई तरीके हैं। ऐसे भी तरीके हैं जो किसी प्रकार की हानि नहीं करते, पर्यावरण की, निसर्ग की, उनको अपनाना चाहिए। लेकिन अब कितना भी वैज्ञानिक हवाला देके कोई कहेंगे कि ये हम करेंगे, थोड़ी सी छेड़छाड़ उनके जनुकों के साथ होगी, जीन्स के साथ होगी, तो उसके परिणाम किसको पता है? अभी विज्ञान को भी पता नहीं। तो ऐसी आधी पक्की तकनीकी हम क्यों लेंगे भाई? हम नहीं लेंगे। अब सारा वैज्ञानिक जगत कहता भी होगा, नहीं कहता है सारा वैज्ञानिक जगत, लेकिन मान लीजिए कह भी दिया जाए तो भी हम क्यों मानेंगे भाई? हम तो व्यावहारिक विचार करते हैं। आप बता रहे ठीक है, ज्ञान आपका बिल्कुल पक्का है, उसके परिणाम क्या होंगे आगे तक वो सोच है क्या आपके पास? इसका अध्ययन किया है क्या आपने? एक आदमी पड़ोसी के पास गया कि मेरा कुत्ता हाफ रहा है, पड़ा है, बुलाया तो भी मुंडी ऊपर नहीं करता, क्या हुआ है उसको पता नहीं। तो उसने कहा मेरे कुत्ते को ऐसा हुआ था, तब मैंने उसको टिंचर आयोडीन पिला दिया था। ठीक है, मैं भी करके देखता हूं। उसने टिंचर आयोडीन पिलाया कुत्ते को, तो मर गया वो बेचारा। और क्या होगा? तो आया वापस चिल्लाते पड़ोसी के पास, तुमने बताया इसलिए मैंने टिंचर आयोडीन पिया, मर गया। बोले अच्छा, मेरा भी कुत्ता मर गया था। तो कुत्ता मर जाने के बाद आप बताएंगे कि बात ठीक है, ऐसे ही हुआ था, तो उसमें नुकसान तो हमारा है, आपका क्या है? तो कई बातें ऐसी हैं जो नहीं है, विज्ञान के आधार पर सिद्ध भी है, लेकिन विज्ञान का विचार आज का विचार है। राजनीतिज्ञों का विचार जो पॉपुलर है उसके पीछे जाने का है। किसान का विचार क्या होगा? किसान का विचार होगा कृषि के लिए, प्रकृति के लिए, मेरे लिए, समाज, राष्ट्र, मानवता के लिए लाभकारक क्या है, उतना करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। लेकिन जो करूंगा वो क्या क्या नया है जिसको लेने की आवश्यकता है उसको भी बताना पड़ता है। लोग तो गतानुगतिक होते हैं, बदलने को उनको तैयार करना पड़ता है। और यहां मत बदलिए स्वार्थ लाभ की आशा से, इसको भी सिखाना पड़ता है। वो करने के लिए जो संतुलित भाषा चाहिए, संतुलित दिमाग चाहिए, विरोध सहन करने की शक्ति चाहिए, सारी बातें दत्तोपंत जी ने हमारे साथ काम किया, हम जानते हैं उनकी शैली में कैसे। दृष्टि चाहिए, क्योंकि आखिर हमको कोई अलग अलग गुट करके अपने गुट को प्रभावी बनाने ये काम तो नहीं करना है। हमको तो संपूर्ण समाज का संगठित रूप देखना है, और संपूर्ण समाज के संगठित रूप की प्रयोजन की महती ये गाई हमारे परंपरा ने कि ऐसा हमारा समाज सारी दुनिया को संगठित समाज बनाएगा, वसुधैव कुटुंबकम होगा। और इसलिए दत्तोपंत जी के शैली में ये जो सारा उद्यम था, अध्ययन था, स्वाध्याय था, प्रयोग की प्रवृत्ति थी, उसके लिए स्वयं को तैयार करने का उपक्रम था, नित्य सीखने की बुद्धि थी। वो उसका अनुकरण हमको करना है, उसका अध्ययन करके उसका सार लेना है, और सतत अभ्यास से उसको अपने आचरण में लाना है। इस प्रक्रिया को अपने यहां स्वाध्याय कहते हैं। दत्तोपंत जी के विचारों का, दत्तोपंत जी के जीवन का, व्यक्तित्व का, कर्तृत्व का स्वाध्याय हमको करना है और उनके जैसा बनना है। क्योंकि ये जो बहुत बड़ा काम हमको करना है, वो स्थूल बुद्धि से विचार करे तो असंभव ही है। आकाश पुष्प के जैसी बात है जो कभी हुई नहीं, होती नहीं।
परंतु इस असंभव शब्द पर दत्तोपंत जी का और दत्तोपंत जी जैसों का विश्वास नहीं था। अरे भाई, काय को दुनिया के फिक्र में पड़ते हो, अपनी अपनी देखो, इस बात पर भी उनका विश्वास नहीं था। वो तो कहते थे हम लोग पागलों की टोली है। बहुत सारे व्यवहार चतुर लोग हमको मिलते हैं और बताते ये झंझट मत करो, थोड़ा सा लाभ होता है इससे, उतना लाभ ले लो, चुप बैठो। तो ये चतुरता हमारी नहीं, हमें वो परंपरा ही है देश में पागलों की। राज्य मिल रहा था, पिताजी ने वचन दिया था, उसका पालन करने के लिए छोड़ लिया, पागल। आराम से राजमहल में रह सकते थे, धर्म स्थापना के लिए कितनी लड़ाइयां की, भटकते रहे बार बार। चैन से एक जगह ठिकाना मिल गया द्वारका में, तो उसको छोड़ के लग गए महाभारत के युद्ध की रचना करने की, पागल। तथागत पागल, घर छोड़ के गए दुख दूर करने के लिए दुनिया का। शिवाजी पागल, ये पागल, वो परंपरा ही है देश में, उसी में हम आए। अब हम क्या करें? हमको समझाने की झंझट में मत पड़ो। जिनको ये स्वार्थ चाहिए वो हमारी छाया न पड़ने दे, उसमें उनका भी भला है, हमारा भी भला है। केवल जो मन में तड़प है अपनों के लिए, अपनों का दुख दर्द दूर करने के लिए खटनी की, उसके आधार पर वो चले। वो निस्पृहता, निस्वार्थ बुद्धि और करुणा संवेदना मन में लेकर हमको वैसा परिश्रम करना है। ये अगर पक्का है तो कुछ भी हो सकता है। उसका भी उदाहरण उनके बौद्धिक वर्गों में आता था। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। काम बहुत बड़ा है और उस मान से हमारी क्षमता, हमारा साधन हमको कम दिखाई देता है, लेकिन कार्य की सिद्धि स्वत्व के भरोसे होती है। उस स्वत्व की साधना उनके जीवन के प्रकाश में हमको करनी है। उस स्वत्व के क्या क्या घटक है, कौन सी साधना करनी पड़ती है, कार्यकर्ता नाम की जो पुस्तक है उसमें विस्तृत रूप से उन्हीं के शब्दों में आया है, उसका भी स्वाध्याय होना चाहिए। दत्तोपंत जी के जन्म शताब्दी का हम समापन कर रहे हैं। यानी दत्तोपंत जी के जीवन, व्यक्तित्व, कर्तृत्व आदि आदि को लेकर, विचारों को लेकर सारे समाज में जाने का वर्ष भर का काम, उसको हमने अब पूर्ण विराम दिया। परंतु दत्तोपंत जी के विचार, दत्तोपंत जी का आचार, दत्तोपंत जी का कर्तृत्व, ये सारा अपने में जितना हो सके उतना उतारना, अधिकतम उतारना, इसके लिए परिश्रम करने का काम अब शुरू हो गया, शुरू होना पड़ेगा। और वो अगर हम शुरू कर देंगे और अपने नीचे के सब कार्यकर्ताओं से भी करवाएंगे तो निश्चित बात है कि विश्व के जीवन का अन्न से और संस्कारों से पोषण करने वाली कृषि सारे दुनिया के कृषि जगत में प्रभावी बनाकर हम खड़ी कर सकेंगे। किसान संघ की औपचारिक स्थापना कोटा ने देखी, किसान संघ के 25 वर्ष का समापन, उसका महोत्सव कोटा ने देखा। दत्तोपंत जी की जन्मशती का समापन हम देख रहे। अपने इस पवित्र कार्य के पूर्णता की सफल साधना भी, सफल सांगता भी कम से कम समय में देखने के लिए उस साधना के बाद हम सब लोग कोटा में ही एकत्रित आवे, ऐसी शुभकामना मैं आपको देता हूं और मेरे शब्द समाप्त करता हूं। मैं कैलाश जी गोंदलिया से विनती करता हूं वो आभार प्रकट करने के लिए शीघ्रता करें। श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित इस श्रेष्ठ कार्यक्रम में मंच पर विराजमान परम पूजनीय सरसंघ चालक
आदरणीय डॉक्टर मोहन राव जी भागवत, पूज्य बाबा भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय तो आप सुन रहे थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को। यहाँ पर आज वो एक कार्यक्रम में पहुँचे थे। किसान संघ को लेकर उन्होंने यहाँ किसानों को लेकर भी अपनी बात रखी कि किस तरह की स्थितियाँ किसानों के साथ होनी चाहिए, कैसे कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है, किस किस तरह के परिवर्तन होने चाहिए। यहाँ पर उन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में अपना वक्तव्य रखा, अपनी बात यहाँ पर उन्होंने रखी और एक चर्चा में शामिल रहे। तो आप सुन रहे थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को, जहां आज वो दंतोपंत थेगड़ी जन शताब्दी वर्ष के समापन मौके पर यहाँ पहुंचे थे। थेगड़ी जन शताब्दी वर्ष के समापन कार्यक्रम में यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी, साथ ही किसानों को लेकर भी उन्होंने यहाँ अपनी बात रखी।